नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव पर यह बड़ी खबर है। पंचायत चुनाव संपन्न होने के ठीक बाद निकाय चुनाव कराए जाएंगे। अगस्त के पहले हफ्ते में, आपको बता दें कि अगस्त के पहले हफ्ते में निकाय चुनाव संपन्न हो जाएंगे। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का यह बड़ा बयान आया है। जुलाई में नगरीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे और अगस्त फर्स्ट वीक तक निकाय चुनाव पूरे हो जाएंगे। तो ये बड़ी खबर है निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। दरअसल पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद निकाय चुनाव कराए जाएंगे। अगस्त के पहले हफ्ते में निकाय चुनाव संपन्न हो जाएंगे। ये जानकारी नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दी है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ये बताया कि अगस्त के फर्स्ट वीक तक निकाय चुनाव संपन्न हो जाएंगे। तो एक बार फिर आपको बता दें, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यह बताया कि पंचायत चुनाव के बाद नगरीय निकाय चुनाव आयोजित होंगे और अगस्त के पहले सप्ताह में जो निकाय चुनाव हैं वो भी पूरे करा लिए जाएंगे, वो भी पूरे हो जाएंगे। ये जानकारी नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दी है। तो पहले पंचायत चुनाव होंगे और इसके बाद निकाय चुनाव होंगे और पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद निकाय चुनाव का नंबर आएगा। जुलाई और अगस्त, आपको बता दें कि अगस्त के पहले हफ्ते में निकाय चुनाव पूर्ण हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये जानकारी नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के जरिए दी गई है। नहीं, देखिए, निकाय चुनाव का जो अनाउंस है वो तो राज्य निर्वाचन आयोग को करना है और जो संभावना है वो जुलाई में जैसे ही पंचायत के चुनाव होंगे उसके तत्काल बाद फिर नगरीय निकायों के चुनाव होंगे। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अगस्त फर्स्ट वीक तक लगभग नगरीय निकाय के भी सारे चुनाव संपन्न हो जाएंगे। तो नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह को आप सुन रहे थे। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह बता रहे हैं कि पहले पंचायत और फिर निकाय चुनाव कराए जाएंगे। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल से और जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता। जितेंद्र, पहले पंचायत चुनाव और फिर निकाय चुनाव, क्या वजह? जाहिर है कि हो सकता है कि चूंकि बहुत छोटे स्तर पर भी पंचायत चुनाव होते हैं तो एक साथ कराने में कुछ पेचीदगियां हो। जितेंद्र, बिल्कुल। हालांकि ये फैसला चुनाव आयोग का है कि पहले पंचायत चुनाव कराए जाए, मगर जिस तरह से तैयारियों को लेकर पहले ही नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक पत्र लिखा था कि बारिश के पहले जो है चुनाव संपन्न कराया जाना चाहिए। हालांकि पहले पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरह से तैयारी की जा रही है, रूपरेखा, हालांकि कल जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई है उसमें सारा ब्यौरा दिया गया कि सारी तमाम पंचायतों में किस तरह से तैयारियाँ रहेंगी, कितने बूथ रहेंगे, इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियाँ कर ली हैं। मगर अब ये स्पष्ट हो चुका है कि पहले पंचायत चुनाव होंगे और अगस्त के पहले सप्ताह तक नगरीय निकाय चुनाव भी संपन्न हो जाएंगे। तो कह सकते हैं कि एक के बाद दोनों ही चुनाव का सिलसिला जारी रहेगा और दोनों ही पार्टियां चुनावी मोड में आ भी चुकी हैं। प्रशांत, बिल्कुल, चुनावी स्तर पर पार्टियां जुट भी चुकी हैं और अगस्त के पहले सप्ताह में, जैसा कि खुद नगरीय प्रशासन मंत्री बता रहे हैं कि अगस्त के पहले सप्ताह में निकाय चुनाव भी पूरे करा लिए जाएंगे। शुक्रिया आपका जितेंद्र इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। राज्यसभा के लिए कांग्रेस ने विवेक तनखा का नाम फाइनल कर लिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ का ये बड़ा बयान है। एमपी से विवेक तनखा राज्यसभा जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसका ऐलान कर दिया है। राज्यसभा के लिए विवेक तनखा का नाम फाइनल कर दिया गया। 10 जून को राज्यसभा का चुनाव होना है। तो ये बड़ी खबर है कांग्रेस खेमे से। राज्यसभा के लिए कांग्रेस ने विवेक तनखा का नाम फाइनल कर दिया है। एक बार फिर राज्यसभा जाएंगे विवेक तनखा। आपको बता दें कि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इससे मद्देनजर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने बताया कि एमपी से विवेक तनखा ही राज्यसभा जाएंगे और राज्यसभा के लिए विवेक तनखा का नाम फाइनल हो चुका है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 10 जून को राज्यसभा का चुनाव होना है।
ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। हालांकि ऐसे कयास भी लगाए जा रहे थे, कई तरह के शंकाएं आशंकाएं जाहिर की जा रही थी कि विवेक तनखा इस बार जाएंगे राज्यसभा या नहीं जाएंगे, लेकिन इन तमाम कयासों को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने साफ कर दिया है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस खबर पर भी जुड़े हुए हैं भोपाल से। जितेंद्र, पीसीसी चीफ कमलनाथ का ये बयान, विवेक तनखा ही जा रहे हैं राज्यसभा, जाहिर है कि मोहर लग गई है विवेक तनखा के नाम पर, लेकिन पहले कई आशंकाएं बनी हुई थी। क्या वजह रही विवेक तनखा के नाम पर एक बार फिर मोहर लगने के पीछे? बिल्कुल प्रशांत, अगर बात करें तो अभी तक अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक सारी जो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते आए हैं विवेक तनखा, तो कहीं ना कहीं उनका फायदा अभी उन्हें मिला है कि दोबारा फिर उनका नाम आगे बढ़ा गया। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये इस बात पर मोहर लगाई। उन्होंने कहा है, न्यूज 18 ने सवाल जब उनसे पूछा कि इस बार क्या नाम होगा, तो उन्होंने नाम साफ तौर पर क्लियर कर दिया है कि विवेक तनखा ही राज्यसभा के लिए कैंडिडेट होंगे और संभवतः सोमवार तक वो अपना पर्चा भी दाखिल कर देंगे। और यही वजह है कि जब कांग्रेस के लिए जब भी उन्होंने अपनी बात रखी है तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते ही उनका नाम आगे डिक्लेयर किया गया है। जी बिल्कुल जितेंद्र, अमूमन पार्टियां तय भी कर लेती हैं लेकिन पब्लिक नहीं करती हैं, लेकिन ये बड़ी बात है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ ओपनली और न्यूज 18 से खासकर ये बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि विवेक तनखा ही जाने वाले हैं, यानी कि पहले से नाम तय था, कोई विवाद नहीं था क्या विवेक तनखा पर? पार्टी के अंदर ही तस्वीर साफ थी। जितेंद्र, देखिए बिल्कुल, देखिए प्रशांत, अगर ओबीसी का जिस तरह से अभी मामला चल रहा था, जाहिर सी बात है ओबीसी के कई नेता हैं, चाहे वरुण यादव की बात हो, ऐसे कई नेता हैं जो दावेदारी पेश कर सकते थे, मगर जब स्पष्ट हो चुका है कांग्रेस की तरफ से कि अब विवेक तनखा ही राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होंगे, तो जाहिर सी बात है अब सारे कयास दूर हो चुके हैं। अब इस मोहर लग चुकी है, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ही स्पष्ट कर दिया है, तो अब तैयारियां भी हो चुकी है और कह सकते हैं कि सोमवार तक जब वो अपना फॉर्म भरेंगे तो सारी चीज़ों पर विराम भी लग जाएगा। बिल्कुल रहेगा जितेंद्र, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। और अगली खबर मंदसौर से है, जहां पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का जिन्ना प्रेम छलक उठा। पूर्व मंत्री ने भाषण में जिन्ना को न सिर्फ आजादी दिलाने वाला बताया बल्कि उन्हें जिन्ना साहब करके भी संबोधित किया। इसके अलावा पूर्व मंत्री ने कहा कि आजादी हमारे पुरखों ने दिलाई है, महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, आजाद और जिन्ना साहब। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हमारे पुरखों ने दिलाई, महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ पटेल, सुभाष चंद्र आजाद, जिन्ना साहब, और ये पट्टा आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसके बाप दादाओं ने किसी ने भी स्वतंत्रता के संग्राम में, आंदोलन में कभी हिस्सा नहीं लिया, लेकिन स्वर्ण जयंती आजादी की। तो सज्जन सिंह वर्मा वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, मध्य प्रदेश के, और कई बार दरअसल उनके जरिए से बयान दिए जाते हैं जो विवादों की वजह बनते हैं। और इस बार उनका जिन्ना प्रेम छलक उठा, और न केवल जिन्ना प्रेम कहें बल्कि जिन्ना साहब का संबोधन भी उन्होंने किया। और नरेंद्र धनोतिया हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ जितेंद्र हमारे साथ भोपाल से बने हुए हैं। नरेंद्र, क्या संदर्भ था जिस वजह से जिन्ना का भी जिक्र आ गया, और जिक्र ही नहीं आया बल्कि पूरे सम्मान के साथ जिन्ना साहब का संबोधन जुबान पर सज्जन सिंह वर्मा के? नरेंद्र जी प्रशांत, प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस के द्वारा महंगाई पर एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था और उसमें वो यहाँ पर शामिल हुए थे और अपना उद्बोधन दे रहे थे। और तभी आज़ादी की 75वीं सालगिरह जो केंद्र सरकार द्वारा मनाई जा रही है पूरे देश में, उसका जिक्र हुआ। और इन्होंने कहा कि इनके भारतीय जनता पार्टी के पुरखों का कोई भी योगदान आज़ादी के आंदोलन में नहीं है। और उन्होंने महात्मा गांधी, नेहरू जी और इनका नाम गिनाते गिनाते जिन्ना का नाम का जिक्र किया और उन्हें जिन्ना साहब का, न सिर्फ उन्होंने जिन्ना साहब कहा बल्कि उन्होंने जिन्ना के नाम को साहब लगाते हुए ये भी कहा कि जिन्ना साहब का योगदान आज़ादी दिलाने में है और भारतीय जनता पार्टी के पुरखों का कोई उसमें योगदान नहीं है। और ये किस बात का स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। तो कुल मिलाकर के उनका जिन्ना के प्रति प्रेम और उन्हें जिन्ना साहब कहना, ये दर्शाता है कि
जो सज्जन सिंह वर्मा है हमेशा इस तरह के बयान देते हैं ताकि वे सुर्खियों में बने रहे। फिलहाल वो बयान देकर यहाँ से चले गए हैं। कांग्रेस के नेता उनके बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं और बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश जी, सज्जन सिंह वर्मा साहब पूर्व मंत्री हैं, जिन्ना साहब, जुबान पर उनके जिन्ना साहब आ गए, आजादी के लिए भी बड़ा योगदान जिन्ना का उन्होंने बता दिया, आपका रिएक्शन इस पर? जो पार्टी जैसा सोचती है, जैसा अपने कार्यकर्ताओं को बताती है, वैसा अक्सर सार्वजनिक तौर पर भी जवान पर आ जाया करता है। चाहे कांग्रेस रही हो या कांग्रेस के संगी साथी दल, इनके जिन्नाओं के प्रति, केवल जिन्ना नहीं, ऐसे तमाम जिन्नाओं के प्रति अटूट प्रेम प्रदर्शन होता रहता है। इनका प्रदर्शन ये जिन्नाओं के प्रति गाहे बगाहे हर बार दिखाई पड़ता है। चेहरा अलग होगा, इनका मुखारविंद अलग अलग होंगे, लेकिन बात एक ही होगी, लक्ष्य एक ही होगा, उद्देश्य एक ही होगा। ये वो लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रवक्ता हैं। ये वो लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह को राजनीतिक संरक्षण देने का काम करते हैं। ये वही लोग तो हैं। इसलिए भारत के दो टुकड़े करवाने में अहम भूमिका निभाने वाले जिन्ना के प्रति प्रेम इनका वही कारण उजागर करता है। एक नहीं, तमाम कांग्रेस के नेता हैं, क्योंकि इनके अंदर यही बताया जाता है, यही सिखाया जाता है और यही इनकी सोच है जो आए दिन देश में नहीं विदेश में भी इनके तमाम प्रकार के नेता, स्वयं राहुल गांधी जी भी विदेश की धरती पर जिस प्रकार के प्रवचन करते हैं वो भी जिन्नाओं की सोच ही उजागर करते हैं। ठीक है, शुक्रिया रजनीश जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद आपका। नरेंद्र हमारे साथ थे, जितेंद्र भी बने हुए थे, आप दोनों का भी शुक्रिया और धन्यवाद। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। खबर ग्वालियर से है, जहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात हुई है। बंद कमरे में आधे घंटे बताया जा रहा है कि दोनों के बीच चर्चा हुई और कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। पंचायत चुनाव को लेकर तोमर ने जीत का भी दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तैयारियां शुरू हो गई हैं, अधिकांश सीटों पर बीजेपी जीतेगी। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव घोषित हो गए हैं और उसकी तैयारियां चुनाव आयोग कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी अधिकांश सीटों पर जीते, ऐसा भाजपा का प्रयत्न है और आशा है निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। सर, तनखा के नाम पर कांग्रेस ने मोहर लगा दी, उनको भेजा जा रहा है। फिर दलित नेता की बात करती थी कि कुल सिंह का नाम लेकर अब नहीं भेजा जा रहा है, क्या देखते हैं? दूसरी पार्टी के किसी विषय में कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें निर्णय करना है, वो राइज करना चाहते हैं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं, कांग्रेस को ही तय करना पड़ेगा। और जबलपुर से बड़ी खबर है, आरक्षण प्रक्रिया शुरू होने से पहले जमकर हंगामा हो गया। कांग्रेस की ओर से आपत्ति पेश की गई है। महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डों को पहले पुरुष वार्ड करने की मांग की गई और फिर ओबीसी का रोटेशन के आधार पर आरक्षण करें, ये डिमांड की गई है। लगातार आपत्ति दर्ज भी की जा रही है। तो ये बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां पर आरक्षण प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही हंगामा शुरू हो गया और कांग्रेस की ओर से बताया जा रहा है कि आपत्ति पेश की गई है आरक्षण प्रक्रिया पर। और इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डों को पहले पुरुष वार्ड करने की मांग की गई। भारतीय जनता पार्टी के हमारे काम, हमारे सारी चीजों को समझने की दृष्टि से जो दौरे होते हैं, इसी निमित्त हम बूथ की बैठक भी जबलपुर के अंदर एक बूथ की बैठक पर भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाकर के स्वयं बूथ की बैठक प्रत्यक्ष तौर पर लेंगे। एक मंडल की हमारी जो यूनिट है, मंडल की कार्य समिति की बैठक भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं उपस्थित होकर के मंडल की कार्य समिति की बैठक लेंगे। हमारा जो कोर ग्रुप है, कोर ग्रुप के बारे में भी, जिस कोर ग्रुप का नया अभी गठन भी हुआ है, मैं सभी हमारे उन वरिष्ठ नेताओं का उनको शुभकामनाएं देता हूं। तो ऐसे कोर ग्रुप की बैठक भी जबलपुर के अंदर संपन्न होगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके साथ भी वहां पर बैठेंगे और जबलपुर के अंदर हमने एक बड़ा अभियान, जो हमारे पत्रकार मित्रों को ध्यान में होगा कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर जो हमने इस बार तय किया संगठन के पर्व का वर्ष,
काम के सुदृढ़ीकरण के लिए और काम के विस्तार की दृष्टि के लिए हम यूथ कनेक्ट का हमने जो अभियान लिया था, और यही हमारा 15 मई से 15 जून का यूथ कनेक्ट का हमारा अभियान है। इसमें हमें एक सौभाग्य और अवसर मिला है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसी निमित्त आ रहे हैं, इसलिए हम एक बड़ी संख्या में यूथ कनेक्ट के अभियान में युवा संवाद का कार्यक्रम महाकौशल के क्षेत्र में जबलपुर में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ होगा। और एक ऐसा यूथ जो डिफरेंट सेगमेंट के दौरान अलग अलग प्रकार से काम करते हैं, वो यूथ एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले वो यूथ जो सीधे हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संवाद ऐसे युवाओं के साथ जबलपुर के अंदर वो करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे एक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ताओं के यहां भी जबलपुर के दौरान, क्योंकि 2 तारीख और 3 तारीख का समय हमें जबलपुर के अंदर उनका मिला है, इसलिए ऐसे कार्यकर्ताओं के यहां भी आगमन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का उस दौरान होगा। हमारी सोशल मीडिया की टीम है, आईटी की टीम है, हमारा जो आर्थिक काम देखने वाली टोली है, इन सब लोगों की बैठकें भी अलग अलग प्रकार से, जो मैंने आपके सामने सभी चीजों का उल्लेख किया है। तो बृहद तौर पर जो मैंने पहले दिन कहा था कि एक बार हम पूरा डिटेल कार्यक्रम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आपके सामने रखेंगे, तो इस दौरे के दौरान जो जो बातें होनी है मैंने आपके सामने रखी हैं। मैं पुनः एक बार कहता हूं कि हम सब कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि दुनिया के सबसे बड़े दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को इस देश के अंदर अलग अलग प्रकार के कामों में ऊंचाइयों तक ले जाते हुए और चुनाव के अंदर लगातार ऐतिहासिक जीत, जिनके नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह जी और माननीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी द्रुत गति के साथ आगे बढ़ रही है, ऐसे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के दौरे के लिए हम सब उत्साहित होकर के मैदान में उतरे हैं और कार्यकर्ता उनके स्वागत की तैयारी में जुटे हैं। और एक एक कार्यकर्ता आदरणीय अध्यक्ष जी के स्वागत के साथ ये हमारा दौरा ऐतिहासिक बनेगा। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मैदान में उतरे। कांग्रेस ने आज राज्यसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जल्दी ही कर देगी। भारतीय जनता पार्टी भी जल्दी प्रत्याशी होगा और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता कोई भी बन सकता है और हमारा नेतृत्व जो तय कर देगा वो राज्यसभा का सम्मानीय सदस्य बनेगा। क्या ओबीसी को प्राथमिकता देंगे? भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ही प्राथमिकता देती आई है। सर, मंदसौर में आज पूर्व मंत्री है सज्जन सिंह वर्मा की जुबान फिसल गई और उन्होंने आजादी में योगदान फिसल गई कि जानबूझ के बोला। देखिए, भारत को बदनाम करने के लिए सुन रहे थे आप। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा को बता रहे हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा तय हो गया है मध्य प्रदेश के लिए। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर है। पीसीसी चीफ कमलनाथ का बड़ा आरोप है, पंचायत चुनाव में नहीं मिला पूरा ओबीसी आरक्षण। पूरे प्रदेश में ओबीसी को सिर्फ 9 से 13% आरक्षण मिला है। जिला पंचायत सदस्य को 11.2% आरक्षण मिला है। जनपद पंचायत अध्यक्ष को 9.5% आरक्षण मिला है और जनपद पंचायत सदस्य को 11.5% आरक्षण मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरपंचों के लिए सिर्फ 12.5% आरक्षण, नए आरक्षण से ओबीसी सीटें आधी रह गई हैं। ओबीसी आरक्षण रद्द कराने की राज्य सरकार ने साजिश रची है। तो पीसीसी चीफ, आपको बता दें, पीसीसी चीफ कमलनाथ ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण आधा कराने की साजिश मध्य प्रदेश सरकार ने रची है। ये आरोप हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ के। वो दावा कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव में पूरा ओबीसी आरक्षण नहीं मिला है। प्रदेश में ओबीसी को सिर्फ 9 से 13% आरक्षण मिला। बात करिए, 30% देंगे, फलाना देंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, सब बेकार की बात है। जो हुआ है आरक्षण हमारे जिला पंचायत में, हमारे जनपद पंचायत में, सदस्य जनपद पंचायत में 10% है। मेरे पास तो पूरी सूची और कह रहे हैं हमने 30% दे दिया।
अब एक क्या दूसरी जगह से बात करने जाएगा, क्योंकि गुमराह कैसे। और सतना से बड़ी खबर है, युवक की धारदार हथियार से हत्या की वारदात अंजाम दी गई है। गला रेत कर मौत के घाट उतारा गया युवक को। बताया जा रहा है कि पानी की टंकी के पास शव बरामद हुआ है। स्थानीय संगीत कलाकार था मृतक। दलदल गांव की घटना बताई जा रही। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। और अब देखिए एमपी टॉप 20। मंकी पॉक्स अलर्ट के बीच चिकन पॉक्स की दस्तक। भोपाल